ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं, जहाँ पर आज जेनी की और लू की वेडिंग होती है। एंड यहाँ पर जेनी और लू एक दूसरे को बहुत समय से डेट करते आ रहे हैं, लेकिन इसके पहले कि इनकी वेडिंग की शुरुआत हो, यहाँ पर उतने में ही पाई आ जाता है, जो आते ही यहाँ पर कहने लग जाता है कि लू तुम्हारे साथ शादी करना बिल्कुल नहीं चाहता। ये सब कुछ बस एक स्कैम है, ताकि वो यहाँ पर तुम्हारी फैमिली की कंपनी के सारे पेटेंट राइट्स को ओन कर सके, जो कि टेक्नोलॉजी सिर्फ तुम्हारे पास है। ये बात सुनते ही यहाँ पर जनी तो कम्प्लीटली हैरान हो जाती है। और यहाँ पर पाई उसे अपने आप पर भरोसा करने के लिए कहता है, जिसके बाद में जनी यहाँ पर पाई के साथ जाने लग जाती है। लेकिन इतने में यहाँ पर लू हंसने लग जाता है, कहता है कि अब जब तुम्हें मेरे बारे में पता चल ही गया है तो फिर मैं और नाटक क्यों करूँ। एंड इतने में यहाँ पर उसके गार्ड उसके मम्मा डैडा को लेकर आ जाते हैं, यानी कि जनी के मॉम डैड को। एंड यहाँ पर वो लोग उन्हें बंदी बनाकर रख देते हैं, जहाँ पर लू उसे धमका रहा होता है कि अगर उसने अपने सारे टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स उसके नाम पर नहीं किए तो फिर उसके मॉम डैड जिंदा नहीं बचेंगे। इतनी में यहाँ पर पाई जनी को भरोसा दिलाता है कि ये सब कुछ तुम मेरे नाम पर कर दो, सारी जिम्मेदारी मेरे नाम पर हो जाएगी, और जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा मैं वैसे यहाँ पर तुम्हें सब कुछ वापस लौटा दूंगा। यहाँ पर जनी भी बहुत ज़्यादा सोचने के बाद उस पेपर्स पर साइन कर देती है, लेकिन पेपर्स पर साइन करने के बाद यहाँ पर पाई का भी रियल फेस सामने आ जाता है, और हमें पता चलता है कि पाई और लू के बीच में बेट लगी हुई थी कि जो कोई भी यहाँ पर उसे ये साइन करवा लेगा वो टेक्नोलॉजी उन्हीं की हो जाएगी, जिसमें लू तो कम्प्लीटली यहाँ पर हार जाता है। पाई तो खुशी खुशी यहाँ से चला जाता है, जहाँ पर लू के मॉम डैड लू से झगड़ने लगता है, लेकिन यहाँ पर वो जेनी के मॉम डैड को धक्का मार देता है। अंकल को तो यहाँ पर हार्ट अटैक आ जाता है, जहाँ पर आंटी का सर भी टेबल से टकरा जाता है और आंटी बेहोश हो जाती है। एंड यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे अब वो इस दुनिया में नहीं रही। तो फिर लू यहाँ पर कहने लग जाता है कि मैंने इतनी सारी मेहनत की ताकि मैं यहाँ पर सारी चीज़ें अपने नाम पर कर पाऊँ, और मैं इन चीज़ों के लास्ट स्टेज पर था, लेकिन पाई ने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया और तुमने भी उस पर भरोसा कर लिया। यहाँ पर जेनी उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वो यहाँ पर उसकी मदद करे, एटलीस्ट उसके मॉम डैड को तो बचाए, लेकिन लू को यहाँ पर किसी की भी पड़ी कुछ नहीं होती है। जेनी भी यहाँ पर इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है कि वो खुद की जान वहीं पर ले लेती है। बट बस वह यही चाहती है कि काश उसे ये सारी बातें पहले से पता होती, तो फिर शायद से वो इस चीज़ में वापस कभी नहीं घुल मिल पाती, और अगर वह सारे समय को रिवर्स कर पाती तो वापस से वह ऐसा डिसीजन कभी नहीं लेती। और ऐसा ही होता है, यहाँ पर सब कुछ रिवर्स में जाने लग जाता है। एंड यहाँ पर हमारी जेनी एक क्लब में होती है, जहाँ पर उसे खुद को समझ आता है कि उसका रीबर्थ हो चुका है। एंड यहाँ पर सामने से लू आ जाता है उसे अप्रोच करने के लिए, जहाँ पर जेनी को बड़े अच्छे से पता था कि वो यहाँ पर उसे बड़े लवेबल तरीके से अप्रोच करने वाला है और आगे जाकर उसे धोखा ही देने वाला है। तो फिर वो गुस्से में आकर यहाँ पर वाइन के बोतल को उठाकर उसके सर पर फोड़ देती है, और सभी लोगों को चिल्ला चिल्लाकर बुलाने लग जाती है कि ये लड़का मुझे यहाँ पर मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। और जैसे यहाँ पर पब्लिक उसे घेरने लग जाती है, वो मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को गुस्से में साइड रखकर वो यहाँ पर जेनी को ढूंढने लगता है, पर जेनी तो कब का जा चुकी थी। इतने में यहाँ पर उसे पाई का कॉल आ जाता है, जो उसे कहने लग जाता है कि लगता है यहाँ पर मेरे भाई तुम सक्सीड होने वाले बिल्कुल नहीं हो। लू कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, ऐसे भी मैंने अभी तक अपनी शुरुआत की ही नहीं है, हम दोनों की जो गैम्बलिंग वाली बेटिंग वाली चीज़ है वो तो अब जाके शुरुआत होगी। यहाँ पर पाई भी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था, और साथ साथ लू भी। इसके बाद में यहाँ पर जेनी घर पर आ जाती है, जहाँ पर उसकी मम्मा उसे बड़े अच्छे से वेलकम करती है। एंड यहाँ पर वो अपनी मम्मा को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो तो बोल ही चुके थे कि यहाँ पर उसकी मम्मा भी अभी तो जिंदा होगी। एंड अपनी मम्मा को देखकर उससे यहाँ पर अपनी पास्ट लाइफ के बारे में याद आने लग जाता है। साथ साथ वो अपने डैड को भी देखती है, जो यहाँ पर उसके लिए हैंगओवर सूप बनाकर लाए होते हैं। एंड यहाँ पर वो वापस से डैड को देखकर वही चीज़ों के बारे में सोचते हुए रोने लग जाती है। अंकल आंटी कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हारे यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर बन रहा है तुम्हारे ऑफिस में, तो तुम वो जॉब अच्छे से छोड़ सकती हो, एंड ऐसे भी मैं तुम्हारा डैड हूँ, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगा। एंड यहाँ पर जेनी अपने मॉम डैड को हक करने लग जाती है, और अपने आप से प्रॉमिस करती है कि वो लू और पाई फैंग से अपना बदला लेकर ही रहेगी, और जो गलतियाँ उसने लास्ट टाइम की थी वो गलतियाँ वो वापस से नहीं दोहराएगी। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट डे उसे देखते हैं, जहाँ पर वो हॉस्पिटल में बुके लेकर जा रही होती है। एंड यहाँ पर वो पाई या लू का इंतजार नहीं करेगी जब तक वो लोग यहाँ पर उसे अप्रोच करेंगे, वो खुद जाकर उन्हें अप्रोच करेगी। एंड यहाँ पर उसके पास बहुत बड़ा प्लान होता है, जिसके बाद में यहाँ पर लू के पास बुके लेकर जाती है,
एंड जो कुछ भी कल रात हुआ उसके लिए माफ़ी मांगते हुए कहती है कि एक्चुअली मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था और मैं अपने सेंसेस में नहीं थी और मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाई, इसलिए मैं सॉरी बोलने के लिए आई हूँ। क्लू यहाँ पर उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है, बट वो मना कर देती है ये कहते हुए कि मुझे और भी काम है, लेकिन मेरे बुके को ढंग से देखना ना भूलेगा। और जैसे ही वो जाती है बुके के अंदर से एक रूम का की कार्ड बाहर आता है, तो लू को यहाँ पर ऑलरेडी अंदेशा मिल गया था। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं पाई को, जो कि यहाँ पर मिया के साथ में होता है। पाई मिया से कहता है कि तुम फिक्र क्यों कर रही हो, बस एक बार यहाँ पर लू को आगे मूव करने दो, उसके बाद देखना कि मैं कैसे यहाँ पर सब कुछ अपने नाम पर कर लूँगा। एंड वो भी यहाँ से चला जाता है किसी काम को लेकर। बट यहाँ पर मिया पाई के डिसीजन से बिल्कुल ठीक नहीं होती, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि पाई और जेनी एक हो पाए। इसके बाद यहाँ पर जेनी चली जाती है मीटिंग के लिए पाई के साथ में, लेकिन पाई तो यहाँ पर अपने बाथरूम में होता है। वो कहती है कि यहाँ पर तो मैंने सोचा था कि मीटिंग होगी। वो कहता है कि हाँ तुम्हारे साथ अलग ही मीटिंग होती है, एंड यहाँ पर वो उससे अंदर खींच लेता है। बट यहाँ पर जेनी उसे कंट्रोल करने के लिए कहती है, ये कहते हुए कि रुको, तुम बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो। पाई कहते हैं कि देखो तुम समझो, एक बार तुम अगर मेरी हो गई उसके बाद में मैं तुम्हारी सारी के सारे विशेस फुलफिल कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर वो शाल लेने की चली जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने यहाँ पर वो की कार्ड सेम रूम का लू को दिया हुआ है। एंड जैसे ही यहाँ पर वो बाहर आती है, पाई तो यहाँ पर उसकी ब्यूटी को देखकर मेस्मराइज हो जाता है। एंड यहाँ पर जेनी को भी पता होता है कि लड़के यहाँ पर अपना दिमाग कितना भी लगा ले, लेकिन इमोशनली और फिजिकली वो यहाँ पर लड़कियों से आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर वो जेनी के बहुत क्लोज आने लग जाता है। जेनी उसे पूछती कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे फियांसे मिया को बहुत बुरा लगेगा अगर उसे पता चला कि मैं और तुम एक होटल रूम में एक साथ है, वो भी इस हालत में। भाई कहता है कि उसे जाने दो, उसकी बातें ना करो तो बेटर होगा। जेनी कहती कि माफ़ करना, मैं यहाँ पर इस इंसान के साथ चीज़ें नहीं करना चाहती जो कि ऑलरेडी मैरिड है या फिर उसकी वाइफ कोई तो है। पहले तुम यहाँ पर अपनी फियांसे को ठिकाने लगा दो, उसके बाद हम अपनी आगे बात बढ़ा सकते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर तो पाई को गुस्सा आता है, वो जेनी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे रोक रहा होता है। लेकिन मैं इतने में यहाँ पर उन्हें डोर अनलॉक होने की आवाज़ सुनाई देती है। जेनी समझ जाती है कि लू आया होगा और वो जानबूझकर नीचे गिर जाती है, ऐसे दिखाने के लिए कि पाई यहाँ पर उसके साथ जबरदस्ती कर रहा हो। लू यहाँ पर इस चीज़ को देखकर हैरान हो जाता है, एंड पाई भी लू को यहाँ पर देखकर वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद में यहाँ पर लू उसे की कार्ड बता रहा होता है, जो कि यहाँ पर जेनी ने उसे दिया था, और वो फुल्ली कंफ्यूज हो जाता है। जेनी कहते कि अभी मैं समझू कि ये की कार्ड उस बुके में रखा हुआ था, जो बुके मुझे यहाँ पर पाई ने दिया हुआ था। मुझे नहीं पता था कि तुम इस बुके में इस की कार्ड को रखोगे, मैं तो बस यहाँ पर अपनी एक मीटिंग के लिए आई हुई थी। ये सुनते ही यहाँ पर लू को समझ आ जाता है कि ये सब कुछ यहाँ पर पाई का क्या धरा है, ना कि बल्कि यहाँ पर जेनी ने उसे यहाँ पर बुलाया हुआ है। जिसके बाद में यहाँ से वो जेनी को लेकर जाने लग जाता है, पर यहाँ पर पाई उसे रोकने लग जाता है। लू कहता है क्यों, लगता है तुम्हारा यहाँ पे मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है। तुम क्या भूल चुके हो कि ऑलरेडी यहाँ पर तुम्हारी फियांसे है, तो क्या तुम दोनों का रिश्ता टूट चुका है, जो कि तुम यहाँ पर जेनी के साथ अकेले इस होटल रूम में हो। लेकिन इतने में यहाँ पर आ जाती है मिया, जो आती यहाँ पर जेनी को थप्पड़ मार देती है। एंड यहाँ पर पाई से कहने लग जाती है कि एक लड़की तुम्हारे होटल रूम में आई है, तुम्हारी हालत देखो और उसकी हालत देखो, इसके बाद भी तुम ये कहना चाहोगे कि तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ है। पाई यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करने वाला था कि मिया यहाँ पर क्लियर कर देती है कि यहाँ पर अगर इवेंट के पहले तुमने इस लड़की का ठिकाना नहीं लगाया तो याद रखना मेरी फैमिली यहाँ पे तुम्हारे साथ सारे कॉर्पोरेशन तोड़ देगी। और गुस्से में वहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर पाई को लग रहा होता है कि लू ने यहाँ पर मिया को बुलाया होगा, तो फिर वो लू को सुनाने वाला था। बट यहाँ पर जेनी उन दोनों को झगड़ने के लिए मना करती है, ये कहते हैं कि पहले यहाँ पर पैसे की बात आई है तो क्या हुआ, मैं यहाँ पर किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेलना चाहती। और वो पाई से क्लियरली कह देती है कि अब से हम बिजनेस मीटिंग के लिए भी नहीं मिल सकते, और वहाँ से जाने लग जाती है। एंड यहाँ पर बेचारा उसे कंसोल कर रहा होता है कि देखो पाई तो ऐसे भी प्ले बॉय है, जो भी आज कुछ हुआ उसे भूल जाओ। जेनी भी यहाँ पर उसे थैंक यू बोलते हुए उसे हक करती है, लेकिन मन ही मन यहाँ पर वो बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि मिया को यहाँ पर लू ने नहीं बल्कि जेनी ने बुलाया हुआ था, एक अनामस लेटर भेजकर। जिसके बाद में यहाँ पर वो लू से रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि फिलहाल जो तुम इवेंट में जाने वाले हो, क्या तुम वहाँ पर मुझे अपने साथ ले जा सकते हो, क्योंकि मैं वहाँ पर पाई के साथ जाने वाली थी, लेकिन अब मैं पाई को वहाँ पर नहीं ले जा सकती। लू कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलना, और ये तो ऑफकोर्स सी बात है कि तुम मेरे साथ ही चलोगी। जिसके बाद यहाँ से वो चला जाता है। जेनी यहाँ पर बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि उसने ऑलरेडी यहाँ पर फर्स्ट स्टेज क्लियर कर दिया था, जहाँ पर उसने पाई और मिया के बीच में ऑलरेडी झगड़ा लगा दिया था, और पाई को एक बहुत ज़्यादा
गहरीले और सीरियस सिचुएशन में डाल दिया था। जिसके बाद में यहाँ पर उस इवेंट की शुरुआत हो जाती है एंड यहाँ पर लू ऑलरेडी वहां पर पहुंच जाता है। जैसे ही यहाँ पर जेनी आती है वो उसको देख के ही जा रहा था एंड यहाँ पर उसकी तारीफ करने लग जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर पाई भी आ जाता है। जेनी कहती है कि अच्छा कुछ भी हो जाए मैं उसके सामने यहाँ पे अपनी बेइज्जती नहीं सह सकती हूँ। पाई कहते तुम फिक्र मत करो, आज का इवेंट बड़ा स्मूथली जाने वाला है। एंड यहाँ पर बाद में वो पाई के सामने पर्सनली बात करने के लिए चला जाता है। जिसके बाद में अब यहाँ पर मिया को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ में होती है। एंड यहाँ पर एक स्टाफ आता है जिसने कैप और मास्क पहना हुआ था। यहाँ पर जैसे वो मिया के नेकलेस को नोटिस करता है वो यहाँ पर मिया को पानी में धक्का दे देता है, जिस वजह से यहाँ पर मिया डूबने लग जाती है। और वहीं बाहर खड़ा लू बहुत खुश हो रहा था। और फिर हमें पता चलता है कि उस स्टाफ को यहाँ पर लू ने ऑर्गेनाइज किया था ताकि यहाँ पर वो जेनी को धक्का दे सके। हालांकि जेनी ने जो नेकलेस पहनी थी और मिया ने जो नेकलेस पहनी थी वो सेम थी और नेकलेस को यहाँ पर परखते हुए स्टाफ ने मिया को धक्का दिया, ना कि बल्कि जेनी को। लू को लगता है कि वो जेनी है और सभी के सामने जाकर मैं यहाँ पर जेनी की जान को बचाऊंगा। जिसके बाद यहाँ पर कम्प्लीटली और ओबीडियंटली लाइफ टाइम के लिए जेनी मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो जाएगी। इससे यहाँ पर वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ता है। लेकिन इतने में यहाँ पर जेनी भी आ जाती है एंड यहाँ पर भागते हुए पाई भी, क्योंकि पाई को भी यही लगा होता है कि जेनी यहाँ पर स्विमिंग पूल के अंदर कूद चुकी है। लेकिन जेनी कहते कि मैं तो नहीं हूँ, बट शायद से ऐसा लग रहा है कि वो वुमेन मिसेस मिया है। दोस्तों यहाँ पर मिया के फेस पे उसके हेयर होते हैं जिस वजह से लोग यहाँ पर उसे पहचान नहीं पाता एंड यहाँ पर वो उसे कपड़े फाड़ने लग जाता है। लेकिन एक्ट तो ऐसा करता है कि जैसे वो उसकी जान बचा रहा है। इतने में मिया होश में आकर लू को थप्पड़ मार देती है। साथ साथ पाई भी आग पर यहाँ पर उसे पंच मार देता है। फिर हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पाई और लू ने ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की होती है। हालांकि प्लान लू का ही होता है, लेकिन लू ने सारे प्लान जो है पाई को बता दिए थे कि देखना जैसे वो स्विमिंग पूल के अंदर कूदेगी मैं उसकी जान बचाने के लिए आगे बढ़ जाऊंगा। उसके फटे हारे कपड़े देखकर लोग उसकी बेइज्जती करने लग जाएंगे, लेकिन मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। तब से उसकी लाइफ में मेरी अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जिसके बाद में हमें यहाँ पर पास्ट लाइफ का सीन भी बताया जाता है एंड यहाँ पर जब वो पानी में गिर गई थी जिसके बाद में लू ने उसकी जान बचाई थी। बट सभी के सभी लोग यहाँ पर बड़े बुरे नजरिए से जो देख रहे थे वो जेनी को देख रहे थे। उसे यहाँ तक ये भी कहे थे कि जानबूझ के जेनी ने ये सब किया होगा ताकि यहाँ पर वो मैन को सेड्यूस कर पाए। और यहाँ पर जेनी को वो लोग उस दिन कम्प्लीटली ट्रॉमेटाइज कर देते हैं एंड ठीक यहाँ पर ऐसा ये सब कुछ मिया के साथ हो रहा था, जहाँ पर सभी के सभी लोग कंफ्यूज थे कि यहाँ पर मिया की शादी तो उन पाई के साथ फिक्स हो चुकी है और वो उसकी फियांसे भी है। तो फिर यहाँ पर लू और मिया इतने क्लोज क्यों नजर आ रहे हैं? कहीं इन दोनों के बीच में कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है? दूर खड़ी जानी इन सब का बड़ा मजा ले रही होती है एंड अभी तो यहाँ पर उसके बदले की बस शुरुआत ही हुई थी। जिसके बाद यहाँ पर मिया के पास टॉल लेकर चली जाती है। जिसके बाद यहाँ से वो मिया को लेकर जाने लग जाती है एंड पाई यहाँ पर उसे सारी की सारी एक्सप्लेनेशन पूछने लग जाता है, जहाँ पर लुंग उसे वो रूबी वाला नेकलेस दिखाता है जिसे देखकर यहाँ पर खुद वो कंफ्यूज हो गया था। लू कहता है कि मैं सेम कंफ्यूज हूँ, तुमने ये नहीं किया होगा ये बात मुझे पता है, लेकिन मेरा सारा शक यहाँ पर जेनी पर जा रहा है। जहाँ पर पाई को भी शक होने लगता है, बट पाई कहते हैं कि जेनी के पास इतना दिमाग तो नहीं है जहाँ पर वो ये सारी चीजें कर पाएगी। लू बोलता है कि सोचो एक बार बस अपना दिमाग लगा कर देखो, क्या पता उसने जानबूझकर ये सब कुछ किया हो ताकि वो हम दोनों के बीच में झगड़ा लगाना चाहती हो। पाई यहाँ पर उससे उस नेकलेस को छीन लेता है एंड कहता है कि मैं मियाँ से जाकर सब कुछ खुद पूछ लूंगा। एंड यहाँ पर हम मियाँ को देख जेनी को धक्का देने लग जाते ये कहते हुए कि हो गया तुम्हारा नाटक कर कर। जेनी उसे कहते कि देखो जैसे तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम मियाँ कहते कि हाँ हाँ लगा लो, तुम मेरी और पाई के बीच में झगड़ा लगाना चाहती हो ना, ताकि तुम यहाँ पर बाद में पाई के साथ ऐश और आराम की जिंदगी जी पाओ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जेनी कहते कि अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं पाई जैसे इंसान के पीछे हूँ तो वो सबसे बड़ी तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हें यहाँ पर आगे जाकर खुद पता चल जाएगा कि पाई आखिर तुम्हारे साथ है भी क्यों। जिसके बाद में यहाँ पर मिया को तो लू के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि लू ने ये सब कुछ जानबूझ कर किया है। जेनी यहाँ पर लू का साइड लेने लग जाती है, जिस तरह से यहाँ पर मिया उसे धक्का दे देती है और जेनी यहाँ पर जैसे लोगों को आते हुए देखती है वो एकदम ड्रामा क्वीन की तरह नीचे गिर जाती है एंड कहती है कि मैं तो बस यहाँ पर लू की साइड लेकर तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि तुम जो लू के बारे में सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। इतने में यहाँ पर लू जेनी को वो नेकलेस दिखाने लग जाता है, बट वो नोटिस करता है कि जेनी ने भी वो नेकलेस अभी भी पहनी हुई है एंड वो नेकलेस यहाँ पर उसी गले से मियाँ छीन लेती है एंड कहते हैं कि ये नेकलेस मुझे यहाँ पर तो पाई ने दिया था, तो फिर आखिर ये नेकलेस तुम्हारे पास क्या कर रहा है। जिसके बाद में यहाँ पर जेनी कहने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर मियाँ तो जेनी को थप्पड़ ही मार देती है। ये कहते कि जब मैं और मेरा फियांसे बात कर रहे तब तुम अपना मुंह क्यों खोल रही हो,
और यहाँ पर भाई जो है जाने के बाद चला जाता है। तो मियाँ पर चिल्लाते हुए कि आकर तुम मुझे थप्पड़ क्यों मारी हो, वो अपना एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रही है। जानी यहाँ पर ऑलरेडी समझ जाती है कि शायद से यहाँ पर पाई और तो और लोग को शक हो गया होगा उस पर। जिसके बाद यहाँ पर वो कह देती है कि सही कहा, मैंने यहाँ पर ये नेकलेस खुद अपने आप से डिट्टो बनवाए है, वो भी मियाँ के जैसे। और मियाँ यहाँ पर पानी में अपने आप नहीं गिरी है, बल्कि मैंने उसे पानी में गिरवाया है ताकि यहाँ पर मियाँ घर चली जाए और मुझे यहाँ पर पाई के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाए। वो इतना इमोशनली कह रही होती है कि पाई के तो मन में यहाँ पर लड्डू ही फूटने लग जाते हैं और वो बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि ये सब कुछ तुम यहाँ पर मेरे लिए कर रही हो। अंजानी यहाँ पर बड़े भोले तरीके से हाँ कहने लग जाती है कि इतने में यहाँ पर उसे कॉल आने लग जाता है। तो फिर मियाँ उस कॉल को पिक कर कर स्पीकर पर रख देती है, जहाँ पर जेनी का स्टाफ कह रहा था कि माफ़ करना, आपने मुझे यहाँ पर मैडम मियाँ को पानी में गिराने के लिए कहा था, लेकिन जब तक मैं आया तब तक तो वो खुद पानी में गिरी हुई थी, तो मैं यहाँ पर इस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाया और मैं फटाक से इस पार्टी से निकल गया। तब जाकर यहाँ पर लोगों और पाई को जो है जेनी के ऊपर यकीन होने लग जाता है। मियाँ वापस से वो फ़ोन यहाँ पर जेनी के सर पर फेंक कर मारने वाली थी, बट यहाँ पर पाई उसे रोकने लग जाता है। जेनी कहती कि माफ़ करना, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ पाई, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पाई तो यहाँ पर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि शुरुआत में तो उसे लगा था कि लू जीत जाएगा और वो हार जाएगा, लेकिन अब जब खुद जेनी उसके पास आ रही है तब उसे यहाँ पर जीत उसकी आंखों में नजर आ रही है। यहाँ पर मियाँ उसे कहने लग जाते हैं कि क्या तुम अभी भी जेनी का साइड लेने जा रहे हो मुझे प्रोटेक्ट करने के बदले। यहाँ पर पाई कहने लग जाता है कि देखो तुम अनरीजनेबल बन रही हो। वो कहते हैं कि ठीक है, एक काम करो, या तो तुम यहाँ पर जेनी को पूल में धक्का दे दो या फिर तुम यहाँ पर मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़ दो। और ये बात सुनते ही यहाँ पर सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सभी लोगों को बस सी क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर पाई किसे चूज करेगा। जहाँ पर पाई मियाँ को साफ साफ कह रहे थे कि देखो ये सारी बातें हम बाद में भी कर सकते, पर जेनी कहते कि नहीं पाए, एक काम करो, तुम यहाँ पर मियाँ के साथ चले जाओ, मेरा क्या है, मैं अपना खुद देख लूंगी। अगर मियाँ गुस्सा हो जाएगी तो फिर तुम्हारी यहाँ पर एंगेजमेंट टूट जाएगी, तो फिर तुम्हारी फैमिली में इन्वेस्टमेंट कौन करेगा। और ऐसे भी मियाँ को लगता है कि वो तुम्हें बहुत डोमिनेट करती है, और ऐसा कहकर वो यहाँ पर उसे प्रवोक कर रही होती है। भाई यहाँ पर मियाँ से साफ साफ कह देता है